SIO के कौमी सदर सलमान अहमद का नांदेड़ दौरा, मुकामी अराकीन व मुख्तलिफ सियासी व समाजी कायदीन से मुलाकात। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के रियासती जिम्मेदारान ने नांदेड़ में 2 यौम का एक टूर मुनज़्ज़म किया था। इस दौरान SIO के मुकामी कैडर से मुलाकात की गई और इस दौरान कोविड के बाद मुल्क की हालात, तालीम व मईशत पर पैदाशुदा बहरान पर तबादला ख्याल किया गया। नांदेड़ में तालीमी हालात पर भी तबादला ख्याल किया गया। यहाँ जिन बच्चों ने कोविड के बाद तालीम तर्क कर दी है, उनके लिए समाजी सतह पर किए जाने वाले इक़दाम पर गौर व ख़ौस किया गया और चंद अहम फैसले भी किए गए। इस इजलास में SIO की दिगर समाजी सरगर्मियों में तलबा मुतहर्रिक है और मुख्तलिफ नज़रियात व ख़यालात व सियासी जुज़ का हिस्सा है। इनके साथ नांदेड़ में जो तालीमी मसाइल है, इस पर भी बहस की गई। कोविड के बाद मईशत, एजुकेशन में पैदाशुदा बहरान पर भी तबादला ख्याल किया गया। जो नौजवान पास तो हो रहे हैं लेकिन इन्हें मुलाजिमत नहीं मिल पा रही है, उनके लिए क्या कुछ किया जा सकता है। तिजारती स्टैंड अप के लिए किए जाने वाली तदाबीर पर तबादला ख्याल किया गया। हिंदू मुस्लिम को लेकर जो सियासत की जा रही है और आइंदा बरस कई रियासतों में होने वाले इंतखाबात के पेश नज़र हिंदू मुस्लिम को मुद्दा बनाकर जो नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, उसको किस तरह नाकाम बनाया जा सकता है, इस पर गौर व फिक्र किया गया। मुख्तलिफ कम्युनिटी के अफराद को किस तरह साथ लाया जाए, इस मौजू पर भी गुफ्तगू की गई। मजमूई तौर पर इस 2 रोज़ा टूर के दौरान मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। ये 2 दिन का ऑर्गेनाइजेशनल टूर था, जिसमें हमने एक तो SIO के मेंबर्स से, एसोसिएट से, कैडर से मुलाकात की। ओवरऑल मुल्क के हालात, ख़ास तौर पर एजुकेशन को लेकर, इकोनॉमी को लेकर जो क्राइसिस पैदा हुआ है कोविड के हवाले से, उस पर कुछ चर्चा की गई और इस बात पर डिस्कशन किया गया कि ख़ास तौर पर नांदेड़ में एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए यहाँ जो बच्चे कोविड की वजह से स्कूल छोड़ दिए हैं, कॉलेज छोड़ दिए हैं, उनके लिए क्या किया जा सकता है, सोशल लेवल पर क्या किया जा सकता है, तो उस पर कुछ चर्चा की गई, उस पर कुछ डिसीजंस वगैरह लिए गए। उसी के अलावा आज हमारी मीटिंग जो अलग अलग सोशल एक्टिविस्ट हैं, अलग अलग स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, किसी भी विचारधारा के हों, उनके साथ भी ये चर्चा की गई और डिस्कशन किया गया कि यहाँ जो समस्याएं हैं, यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं, इसको सॉल्व करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। तो फ़िलहाल हमारा फोकस इस बात पर था कि कोविड के नतीजे में एजुकेशन को लेकर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, हम लोग उस पर कुछ काम करें। इकोनॉमी को लेकर जो क्राइसिस पैदा हुआ है कि नौजवान पास आउट भी हो रहे हैं लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही है, स्किल्स का प्रॉब्लम है, तो उनके लिए क्या कुछ किया जा सकता है बिज़नेस स्टार्टअप्स के हवाले से, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, उस पर भी कुछ ना कुछ बात की गई। साथ ही साथ ये जो पोलराइजेशन की पूरी पॉलिटिक्स, हिंदू मुस्लिम की ये जो पूरी राजनीति हमारे देश में हो रही है, ख़ास तौर पर अगले साल इलेक्शन से, उसको लेकर जो है वो नफ़रत फैलाने की जो कोशिश हो रही है, सांप्रदायिकता फैलाने की जो कोशिश हो रही है, उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोगों को किस तरीके से साथ लाया जा सकता है, इस पर भी जो है वो कुछ चर्चा और गुफ्तगू की गई। तो ये हमारा बेसिक संदेश है। लेकिन लॉन्ग टर्म में किसी की पढ़ाई नहीं छूट जाए, किसी के कारोबार को अपलिफ्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो बेसिक मदद जो है अगर हम मोहल्ले की सतह से शुरू करें, ख़ास तौर पर एजुकेशन और इकोनॉमी को लेकर, साइकोलॉजिकल हेल्प के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा काम है जो नौजवानों को इस फेज़ में जो है वो लेना चाहिए। और जो कुछ कॉन्स्पायरेसी थेरीज़ हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, उसको भी दूर करके अवेयरनेस क्रिएट करने पर हमको ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए।